तो चलिए आज के वीडियो में जेसीईआरटी मैथ 8वां क्लास का 2.5 चल रहा है। तो 2.5 का 9 नंबर क्वेश्चन तक हुआ था, 10 नंबर क्वेश्चन साथ देखेंगे। देखिए ध्यान से 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ड प्रॉब्लम है। ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, आराम से समझ में आ जाएगा। देखो, एक माली के पास 10 130 पौधे हैं। कितना पौधा है? 10 30 इतना पौधे हैं। तो वह इस प्रकार इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम और कितने पौधे की आवश्यकता होगी? कम से कम कितनी आवश्यकता होगी, ये बताना है। कितनी? देखो ध्यान से, इतना ही सा क्वेश्चन में मेन चीज़ है, ये दिया हुआ है और ये वाला समझना है। ठीक है, देखो 10 और 12 को पौधा है। पौधा को ऐसा लगाना है कि इधर भी जितना है उधर इधर भी उतना ही होना चाहिए। जैसे इधर 4 को, इधर भी 1 2 3 4 को, इधर भी 1 2 4 होना चाहिए, इस तरह से। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 8 4 12 4 16 1 2 3 4 को 1 2 3 4 को इधर से भी, इधर 1 2 3 4 को, तो दोनों तरफ इधर भी 4 उधर भी 4, या इधर 5 तो उधर भी 5, इधर 6 तो उधर भी 6, तो क्या हो जाएगा? 6 6 36 या 5 5 25 या 4 4 16। ऐसा मतलब क्या हो रहा है? स्क्वायर मैंने क्या समझ में आ रहा है? स्क्वायर रूट करना है, वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो वर्गमूल निकालेंगे तभी ना दोनों तरफ बराबर आएगा। जितना उधर इधर 5 इधर भी 5, मतलब वर्गमूल निकालना होगा। 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, तो ये सब 36 का वर्गमूल करेंगे तो 6 आएगा, 25 का 5 आएगा, तो 25 को पौधा रहे तो 5 को लगेगा, 36 को रहे तो 6 को लगेगा। लेकिन 10 और 30 को है तो कितना लगेगा पता नहीं चल रहा है इसको डायरेक्ट। जैसे 25 को पौधा रहता तो 5 5 25 5 को लगता, 36 को रहता तो 6 6 36 6 को लगता दोनों में। लेकिन इसमें नहीं पता चल रहा है ना डायरेक्ट, कहे बड़ा नंबर है, तो इसको क्या करना होगा? वर्गमूल निकालना होगा। और एक चीज़ देखिए, वर्गमूल तो निकालना है, लेकिन कम से कम कितना पौधा की जरूरत पड़ेगी बोल रहा है। जरूरत पड़ेगा मतलब ये क्या, ये कम होगा थोड़ा बहुत। जैसे 24 रहता है तो 24 तो 5 5 25 होता है, एगो का जरूरत है, यानी कितना जोड़ने से वर्गमूल होगा? तो एक जोड़ने से होगा वर्गमूल। तो एक क्वेश्चन था इससे पहले, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा किए थे कि कितना जोड़ने से पूर्ण वर्ग होगा। आवश्यकता मतलब आएगा, आवश्यकता यानी जरूरत है, यानी कितना उसको देंगे। इतना पौधा है, इसमें कै ठो और पौधा देंगे, तो क्या और दे रहे हैं तो क्या जोड़ रहे हैं? तो क्वेश्चन जो था 4था नंबर क्वेश्चन था शायद, कि कितना जोड़ा जाए ताकि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इसमें कितना जोड़ा जाए, कै ठो और पौधा दिया जाए ताकि ये पूर्ण वर्ग होगा, वो हमको निकालना है। ठीक है, इसमें बोला है कम से कम कितनी पौधे की आवश्यकता है। कै ठो इधर लगाए, कै ठो इधर लगाए, वो नहीं पूछा है, बोला कै ठो और पौधा लगाए ताकि इधर और उधर दोनों तरफ बराबर पौधा लग पाए। क्लियर है? तो क्वेश्चन को समझना है, ध्यान से पढ़ के क्वेश्चन समझ लीजिएगा तो फिर आसान है। कहे कि देखो आप समझा दिए कि क्या क्वेश्चन क्या है, कितना जोड़ने से वर्ग होगा, तो कितना जोड़ने से वर्ग होगा। ऐसा क्वेश्चन चौथा में था, छठा 7वां में 3 4 को उधर था। बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आराम से जो क्लास किए होंगे पिछला का, वो तो खाली बोले हम अभी गनगना के बना दिए होंगे, और जो क्लास नहीं किए होंगे वो तो ताकले रहेंगे अभी जब तक नहीं बनाएंगे। तो चलो ताकू बढ़िया से प्रैक्टिस करो बाबू। बिना प्रैक्टिस का कतनू देखेगा वीडियो, कोई फायदा नहीं है। सोचता है सब कुछ तो बनाइए दे रहा है, उतार देता है, कोई फायदा नहीं है। प्रैक्टिस कोई समझ में नहीं आता, जैसे कि वर्ड प्रॉब्लम था, नहीं समझ में आएगा, बच्चा है कहे कि सब समझ में करता, तो मास्टर टीचर कहे रहते नहीं समझ में आया। लेकिन समझाए, अब समझा तो फटाफट बनाओ, है ना। अब जैसे समझा दिए करना क्या है, तो ये काम करने का बहुत पहले सिखा चुके हैं। अब फिर शुरू से कहिएगा कि ये क्या कर रहे हैं, ऐसा डबा हुआ बना रहे हैं, या यहाँ पे अभी पहाड़ा पढ़ेंगे तो कहिएगा ये क्या कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि पिछला क्लास सब नहीं कर रहे हैं। अब हर क्लासवा में कहते रहेंगे एक एक चीज़, तो फिर तो हो गया बेड़ा पार, है ना। तो ये क्या करना है, यहाँ पे इसे ऐसे करते हैं, डबल डबल होना चाहिए, जोड़ा लगाते हैं। इधर से 10 है तो 3 का स्क्वायर करने से 10 नहीं आएगा, 9 होगा, मतलब उससे कम लाना है। 10 या उससे कम कितना स्क्वायर करने से, तो 3 तिया 9, और यहाँ भी 3 को लिखते हैं, इधर जोड़ते हैं इधर घटाते हैं। ठीक है, ये 1 3 3 यहाँ जोड़ के 6 लिखते हैं, यहाँ जगह छोड़ते हैं थोड़ा सा। फिर ये 2 को है, दोनों को साथ ही उतारना है। अब यहाँ कितना भरे, ताकि ये है, इस यहाँ कुछ भरेंगे, यहाँ कुछ भरेंगे, और उसको उसी से गुणा करके ये आना चाहिए। इससे ये या इससे कम लाते हैं, ऐसे जो वर्गमूल निकालते हैं सिंपल वाला, उसमें ऐसा यहाँ भरते हैं ताकि यहाँ जो रहेगा उससे कम आवे, या इतना आ जाए तब तो बहुत बढ़िया, अगर इतना ना है तो उससे कम आवे। लेकिन इसमें बोला है कितना आवश्यकता है, कितना और पौधा की ज़रूरत है, तो इससे कम नहीं लाएंगे, इससे ज़्यादा लाएंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा। अगर बोलता कितना घटाने से पूर्ण वर्ग होगा तो फिर इससे कम लाते,
लेकिन इसमें बोल दिया कितना जोड़ने, कितना आवश्यकता, मैंने जोड़ने का बात हो रहा है, कितना जोड़ने से पूर्ण वर्ग होगा कहने से क्या करना है, इससे बड़ा लाना है। तो 6 के बाद कितना रखें कि इससे थोड़ा बड़ा आया, तो अगर 2 रखते हैं तो 2 से गुणा करना होगा, 2 दूनी 4, 2 छक 12। पिछला क्लास अगर 2 देखे होंगे तो बहुत बढ़िया समझिएगा, बार बार बोल रहे हैं, रेगुलर है मैथ में, रेगुलर करना होगा। ऐसे अचानक से उठ के आ जाइएगा कोनो पढ़ने तो नहीं समझ में आएगा बाबू, इसलिए रेगुलर पढ़ो, पूरा कोर्स कंप्लीट करा है, एको को चीज़ नहीं छोड़ रहे, तनियों को चीज़ एग्जाम्पल सहित कराएंगे, बस आपका सपोर्ट चाहिए। पूरा क्लास करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैलाइए, है ना। फ्री में पढ़ा रहे हैं तो वैल्यू नहीं दे रहे हैं, वही पैसा लेके पढ़ाएंगे तो वैल्यू दीजिएगा, लेकिन पैसों नहीं दे रहे हैं। पैसा दीजिए ना, 500 फीस रखेंगे, अगर पैसा से पढ़ना है तो बोलिए, उसमें लाइव क्लास टेस्ट उस सब लेंगे, ठीक है। चलिए देखो यहाँ क्या बोल रहे थे, भुला गए। 2 दूनी 4, 2 छक 12, 124, 130, तो कम आ गया ना, कम आ गया। ज़्यादा हमको लाना है, इससे ज़्यादा लाना नियम नहीं बाबू, लेकिन काहे को ला रहे हैं, क्योंकि कितना आवश्यकता, मतलब कितना जोड़ने से पूर्ण वर्ग होगा वो बताना है, इसीलिए। अगर वर्गमूल खाली निकालना रहता है तो इससे काम लाते हैं ना, कंफ्यूज ना होइएगा, नहीं तो ऐसा नहीं कि वर्गमूल कहूँ निकालना रहे और वहीं पर भी वहाँ पर भी इससे ज़्यादा ले आइएगा तो हो जाएगा गलत। यहाँ कितना आवश्यकता है यानी कितना जोड़ने से पूर्ण वर्ग होगा वो क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे ज़्यादा लाना है, ये छोटा हो गया, 3 रखते हैं, 3 3 या 9, 3 6 18, ठीक है, बड़ा गया तो 3 रख दें तो 189 आया। अब इसको घटा दो, तो ये शून्य घटा, ऊपर छोट नीचे बढ़ कैसे घटेगा, तो यहाँ घटा दो, इधर अप्रॉक्सीमेट 9, यहाँ 5 3 8। देखो मतलब क्या है कि और 59 अगर रहता, और 59 रहता, और 59 को पौधा रहता तो 33 ऊपर नीचे लग जाता, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, 59 पौधों की आवश्यकता है, पौधों की आवश्यकता है और 29 को पौधे की आवश्यकता है, तब जाकर के ऊपर नीचे बराबर रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। क्लियर है, यानी 59 जोड़ने चाहिए पूर्ण वर्ग। कोई दिक्कत नहीं, तो आगे बढ़ते फटाफट देखिए। एक विद्यालय में 630 विद्यार्थी है, 630 गो विद्यार्थी है। खेल शिक्षक ने अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह के खड़ा किया कि प्रत्येक की पंक्तियों की संख्या और स्तंभ की संख्या समान, इसमें बोल रहा है इधर और इधर दोनों तरफ समान होने चाहिए, ठीक है। तो इस अवस्था में बनाए रखने के लिए कितना विद्यार्थी को बाहर जाना होगा, कई ठो विद्यार्थी को बाहर जाना होगा, मैंने निकलना होगा। देखो बाहर जा रहा है, निकल रहा है, मैंने कहा मैथ में निकलना क्या कहें, घट रहा है, उसमें आवश्यकता हो रहा है, यानी जुट रहा था, अब निकल रहा है, घट रहा है। तो क्या समझ में आया कि कितना घटाने से पूर्ण वर्ग होगा वो निकालना है। और वो क्वेश्चन भी बहुत बार कर चुके हैं, कितना घटाने से पूर्ण वर्ग होगा। तो चलिए फिर भी करके देखते हैं। 630, इसमें ऐसा करते हैं, इधर 6 का करेंगे, 2 दूनी 4, इधर 2 लिखते हैं, 2 और 2 4 हो गया, यहाँ घटाएंगे 2, 30 एक साथ उतरेगा, यहाँ बगल में कुछ लिखना है और 130 से अब छोटा लाना है, क्योंकि कितना जोड़ने से पूर्ण वर्ग वो बताना है, तो छोटा लाना है इसे, ठीक है। तो 4 के बगल में हम लिख देते हैं, 4 के बगल में अगर लिख देते हैं 4, तो 4 से ही गुणा करना होगा, 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 1 17, बहुत ही छोटा आ रहा है। 5 रख के देखते हैं, ये 6 रख के देखते हैं, 6 में ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 5 ही रखेंगे, 5 बचे 25, 2 5 चौके 20 और 2 22, लगभग करीब आया। तो क्या रखने से 5, तो यहाँ 5, यहाँ 5, कितना आया 225। तो ये देखो कितना बच गया 5, यानी 5 एक्स्ट्रा हो गया, 5 बच गया ना, 5 इससे बच गया तो 5 एक्स्ट्रा हो गया। एक्स्ट्रा मतलब क्या हुआ कि 5 को बाहर जाना होगा, 5 विद्यार्थी को बाहर जाना होगा, लिख दीजिए, इज्जत से हो जाएगा क्लियर आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा डेंजर क्वेश्चन आएगा अभी 2-4 को। उसको दशमलव में इसको लिख करके दशमलव के 4 स्थान तक इसका वर्गमूल निकालना है ना। दशमलव के बाद मतलब 4 अंक आने तक वर्गमूल निकालना है, ठीक। बड़ा डेंजर क्वेश्चन है ये, कैसे करेंगे। दशमलव के बाद 4 लाना है, 4 अंक, तो इसके लिए पहले इसको भाग देना होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ भाग देते हैं 7 को 3 से, तो सबसे पहले 0 लगेगा, यहाँ 0, यहाँ पॉइंट लगेगा, 7 तिया 21, तो बच जाएगा कितना 9 और 1 10 होता है, हाँ। फिर पॉइंट लगा लेते 0 आई 9 बचेगा, 7 चौके तब करें, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 29 30, 2 बच गया, पॉइंट है तो 0 लगाएंगे, फिर 7 दूनी 14, तो 14 तो 6 बच गया, फिर 60 हो जाएगा, 7 8 56, 4 बच गया तो 40 हो जाएगा, 7 5 35, 5 बच गया 50 हो जाएगा, 7 7 49, 1 बच गया तो 10 हो जाएगा, फिर 7 1 7, फिर 3 बचा 30 हो जाएगा, 7 चौके 28, फिर 2 बचा, देखो रिपीट कर रहा है, ठीक है, 1 4, फिर 2 आ रहा है, देखो 20 हो गया, तो 7 दूनी 14, फिर 6 बचेगा, मतलब अगर 2 के बाद 8 आएगा, फिर 5 आएगा,
फिर 7 आएगा, तो हमको कितना तक जाना है, 4 तक। दशमलव का से 4 होना चाहिए, दशमलव के बाद 4 होना चाहिए, लेकिन वर्गमूल निकालने से 4 होना चाहिए, तो 8 गो रहेगा यहाँ, तब दो दो को करना जोड़ा लगता है, तो दो दो को उतरेगा तो 4 गो बचेगा, ठीक है। तो 2 4 6 7 8 यहाँ तक 8 है, ठीक है, यहाँ तक, मतलब इधर लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ तक का काम है, ठीक है। तो कितना आ गया इसका, 3/7 बराबर लिख देंगे 0.42857142, 4 बोला है इसलिए 4 दूनी 8 अंक तक जाना है, ठीक है। अब इसका वर्गमूल निकाल दो, ठीक है, वर्गमूल निकाल दो, तो 0.42857142 इसका वर्गमूल है ना। देखने में खतरनाक लग रहा है, लेकिन क्या है, सिंपल है, दो दो को जोड़ा लगा दो, जोड़ा लगा दो, जोड़ा लगा दो, यहाँ पॉइंट है, ये जीरो, इधर पॉइंट से पहले इधर काम कर, पहले जीरो है, तो जीरो से जीरो से जीरो से जीरो से होगा जीरो, ठीक है, जीरो से जीरो घटाओ जीरो, अब पॉइंट लगा दो, पॉइंट है तो अब 42 एक बार उतरेगा, यहाँ तो जीरो कुछ नहीं, तो जीरो है, अब कितना का स्क्वायर करेंगे, 42 आवे या उससे कम, 6 छक 36 करना होगा, 6 छके 36, कितना हो जाएगा, 36 और 6 42 होता है। अब 85, देखो दो दो को एक बार उतरेगा, है ना, 85, तो 6 से किए तो 6 तो यहाँ लिखेंगे, और 6 6 12 जोड़ेंगे, इधर इधर जोड़ते हैं, यहाँ जगह छोड़ के करना है, यहाँ आप कितना भरे ताकि ये आए, तो 12 पहले से है, 12 के बाद अगर 2 भरते हैं तो 2 से गुना करना होगा, है ना, तो 2 नहीं, थोड़ा ज़्यादा भरते हैं, 4 5 भरते हैं, 5 5 बचे 25, 7 2 5 2 10 2 12, 5 का 5 और 1 6, 625 आया, ठीक आ रहा है, ठीक है। कितना 5 भरने से 5 3 जगह लिखा है, यहाँ 2 हो गया, अरे वो यहाँ, ठीक है। अब गुना करके देखे हैं 625, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ जोड़ेंगे, इधर घटाएंगे, इधर घटाते हैं, 5 में 5 घटावे 0, 8 में 2 घटावे 6, अब इधर 71 एक के साथ उतरेगा। अब देखो इधर 125 में 5 जोड़ेंगे तो 130, इधर जगह छोड़ना है इसलिए इधर लिखे, ठीक है। अब 130 के बगल में कितना रखे, 130 है पहले से, इसके बगल में कितना रखे ताकि ये आ जाए, तो हमको लगता है 5 रखे, देखते हैं, चल 5 रखते हैं, 5 5 25, 5 0 0 तो 2, 5 दिया 15, 5 का 5 और 1 6, देखो 6 5 थोड़ा बड़ा हो गया, 5 रखने से थोड़ा बड़ा हो गया, 4 रखना होगा, तब 4 रख के गुणा करके देख लेना है इधर, 4 चौके 16, 4 हो गया, 4 2 12, 4 का 4 है 5, ठीक है। चलो तो 4 रखना है, 4 कहाँ गया, यहाँ रखना है, कितना आया 5 2 1 6, ठीक है। 4 रखे हैं तो नीचे भी 4 लिखेंगे और इधर जोड़ेंगे, यहाँ घटाएंगे, 11 में 6 घटाएंगे 5 बचेगा, यहाँ 6 बच गया, 6 में घटाएंगे 5, यहाँ 10 में 8 2 10, फिर आगे है 42, तो 42 उतार दो। अब इधर जोड़ोगे तो 4 4 8 0 3 1, ये हो गया 13 0 8, एक में कितना लिखे और गुणा करे, 13 0 8 पहले से, अब कितना लिखे और जो गुणा करे कि ये या उससे कम आवे, तो हमको लगता है 5 ठीक होगा, 5 से करके देखते हैं, 5 बचे 25, 5 8 40 और 2 42, 5 0 0 तो 4 बच जाएगा, 5 दिया 15, 5 का 5 और 1 6, ज़्यादा कम आ गया। चलो और थोड़ा बड़ा रख के देखते हैं, 7 रख के देखते हैं, 5 की जगह 7 से ही गुना होगा, 37 37 49, 7 8 56 57 58 59 60 7 या 21 का एक हाथ में 2, 7 का 7 2 9 है, 7 रखने से बड़ा हो गया, अरे बाबा 6 रखना होगा, 6 रखना होगा, तब 6 रखते हैं, 6 छक 36, 6 48 49 50 51, फिर 6 दिया 18, 6 का 6 7, 6 रखने से ठीक है, तो लिख दे 6 पॉइंट के बाद 4 को जाना, देखो पॉइंट के बाद 1 2 3 4 को आ गया, तो इधर कुछ और लिखने की जो घटा दीजिएगा उसको लिख के 7 8 5 1 6, लेकिन अब घटाने की जरूरत नहीं, आंसर आ गया, ठीक है। आगे और बढ़ाना रहता है जिसको घटाते, लेकिन 4 तक बोला है तो आगे 4 तक करना है, तो इसको लिख दीजिएगा 0.6564, ठीक है। यहाँ रूट लगा दीजिएगा, ये रूट और ये रूट टूटा, तो ये आंसर है, क्लियर है। तो थोड़ा लंबा है काहे कि दशमलव में, लेकिन हार्ड नहीं समझना, लंबा है कठिन नहीं है ना, छोटा छोटा उतारते जाओ, करते जाओ, गुना उना। 3 को क्वेश्चन है, लेकिन तीनों खतरनाक हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, चलो कितना भी टाइम लगे लेकिन समझ में आ जाना चाहिए। ये पूर्णांक में, इसको भी बोला है दशमलव के 3 स्थान तक इसको जाना है, 3 तक, ठीक है, दशमलव के बाद 3 तक, तो माने 3 दूनी 6 तक शुरू करेंगे भाग, है ना। तो देखो इसको पहले पूर्णांक तोड़ो, तो ये गुना होता है 10 या 30 और 2 32, 32/3 हो गया। अब इसको भाग देंगे, भागो मतलब वैसा नहीं कि भागो छोड़ के, 3 का 3, ख़त्म कहानी, 2 बच गया, 3 0 0 2 बच गया, पॉइंट लगा 0 हुआ, 3 छक्के 18, 2 बचा
फिर पॉइंट लगा 0, 3 छक फिर 18 है, फिर 2 बच गया, बोले 6 6 6 6 आते रहेगा, तो हमको पॉइंट के बाद 3 जाना है आंसर में, है ना, वर्गमूल निकाल के, तो अभी 6 होना चाहिए, तो 2 4 5 2 4 6 6 हो गया, ठीक है। तो इसको लिख देंगे 0 10.6 हाँ। अब इसका निकाल दो वर्गमूल, 10.6 1 2 3 4 5 6 का वर्गमूल बनेगा ना यहाँ, अब बन जाए। चलो दो गो जोड़ा, दो गो जोड़ा, दो गो जोड़ा, ये दो गो जोड़ा, ठीक है। 10 3 तिया 9 होगा, 3 तिया 9, जोड़ेंगे इधर 3 3 6, इधर घटावेंगे 1, 66 फिर उतर जाएगा। पॉइंट के बाद वाला जैसे उतरा ना वैसे यहाँ पॉइंट लगा दिया, यहाँ पॉइंट। अब यहाँ कितना भरे कि 166 आए या उससे कम, तो 6 पहले से है, अगर 6 भरेंगे तो बहुत आ जाएगा, दो भरते, दो भरो, तो 2 दूनी 4, 2 छके 12, ठीक ठीक आ रहा। 3 भरेंगे तो 3 छक 18 हो जाएगा, और 18 बड़ा हो जाएगा 16 से, तो 2 भरे, तो यहाँ 2 भर है, यहाँ भी 2, तो 2 दूनी 4, 2 छक 12, इन्हें घटाने का, इन्हें जोड़ने का, यह 62 में 2 बाबा 64, 4 और 2 6, 6 और 2 4, तुम्ही ने मेरी जिंदगी। 64 के बाद कितना रखे कि ये आवे या उससे कम आवे, 6 36, 6 रख के देखते हैं शायद, हाँ 6 रखने से आ जाएगा, उम्मीद है। 6 36 हाथ में 3, 6 24 25 26 27 हाथ में 2, 6 36 37 38, ज़्यादा है, छोटा लग रहा है, 7 भर के देखते हैं, 7 भरते हैं, 37 49, 7 चौके 28 29 30 31 32, हाथ में 3 बचा, 7 छक 42 43 44 45, ठीक है, यहीं बड़ा हो गया, मतलब 6 ठीक था, 6 ठीक था, 6 ठीक था, 3 8 7 6 ठीक था, है ना। बस क्या करना है, 6 है यहाँ भी, प्लस माइनस इन्हें करना है, इन्हें गुना करना है रफ में, ठीक। कितना से, तो सेम सेम लिख के 6 6 12, यहाँ जगह हमेशा छोड़ना जोड़ने समय, है ना, कहे कि भरते हैं एक ठो लास्ट में, है 6 चौक 24 अरे 25, 6 छक 36 37 38, इतना आया। अब इसके बगल में फिर भरना है, इधर घटा लेते हैं, 6 में 6 0, 16 में 9, 11 में 8 9 10 11 3। अब यहाँ कितना भरे ताकि कितना आवे, 66 उतारते हैं, यहाँ 66 उतार के इतना आना चाहिए, कितना भरे कि इतना आवे, हमको लगता है इधर लिख लेते तब समझ में आएगा, 3 8 5 2 पहले से है, और कितना भरे कि इतना आवे, चल अंदाजी 6 7 भरते हैं, 7 या 21 8 या 24 9 या 27, हमको लगता है बहुत ज़्यादा 9 चुका था, 7 8 भरना पड़े, 8 भर के देखते हैं, 8 8 8 64 क्या हाथ में 6, 8 दूनी 16 और 6 22, हाथ में 2, 8 बजे 40 और 2 42, 8 8 64 और 4 64 और 4 68 का 8, हाथ में 4, 8 8 हाथ में 6 ना बचिए, 8 या 24 25 26 27 28 29 30, 30 से 30 3 2 5 एगो है, अरे 6 गो आ गया, बहुत आगे, 6 गो हम ला रहे हैं, 5 गो लाना है, तो जामे 1 से करना होगा, इसको हम इतना बड़का से गुना कर रहे हैं, एक का 1 1 दूनी 2 1 5 5 1 8 8 1 3 38 38 512, ठीक है, एक भरने से 1 1, तो देखो पॉइंट के बाद 3 को बोला था, तो आया तो 3 ठो है, यहाँ रूट लगाने का, यहाँ रूट लगाने का, और आंसर में इसको लिखने का, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, 3 का वर्गमूल भी निकालना है वैसे है ना, और 2 क्वेश्चन है, 3 का वर्गमूल निकालना है 3 स्थान तक, ठीक है, 3.000000000 6 कर दो, तब ना पॉइंट के बाद 3 अंक तक जाएंगे, किसी से भाग नहीं देना है, 3.00 करके 6 को 0, तो कर दो 3.00000, 3 अंक तक जाना है, तो 6 को 0 लगा दो, 3 से कर पहले, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 से होगा 1 1 1 1 एन होगा, 1 1 1, इधर जोड़ने का, इधर घटाने का, तो 2 बच गया, इधर जोड़े तो 2, अब 2 को 0 एक बार उतरेगा, फिर ये 2 फिर पॉइंट है, तो पॉइंट लगा दो और 2 को 0 उतार दो। अब कितना भरेगा, 2 सब आवे, तो 9 भर 9, 2 को 9 भर दो, 9 ना है बबुआ, 9 नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 7 भर दे 7, हाँ 7 7 49, 4 बजे 7 दूनी 14 और 4 18, ठीक है, 8 भर के देखते हैं शायद, 8 8 64 6, 8 दूनी 16 और 6 16 14 22 हो गया, ज़्यादा हो गया, मतलब 7 भरने से आया, ठीक, तो 7 भरने से कितना है, 7 गुणा करने से 189, इनमें जोड़े 7 7 14, इधर लिखना है, इधर 6 छोड़ के 2 और 1 3, घटाओ 10 में 1 9, 8 1 9 11
दो गो जीरो, अगला वाला ये उतर गया, ये उतार दो। अब 34 के बगल में क्या रखेंगे, 1100 आवे, तो 34 के बगल में हमको लगता है 2 3 से बेसी थोड़ी रखना होगा, 2 ये रखना होगा, 2 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 3 रख के देखते हैं शायद करीब हो जाए थोड़ा। 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 तिया 9 और 10, हाँ करीब आया, ठीक है। 1029 3 भरने से, तो 3 भरे 3 भरे 1029 आया। अब इसको घटा 9 और 1 10, 7 और 2 9, इधर तो कुछ नहीं, जीरो, हाँ कुछ नहीं, लास्ट वाला जीरो जीरो उतार दो, इधर जोड़ो 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 जोड़ो, 3 उतार के 3 है, तो 3 3 6 4 3, 300 के बगल में क्या रखे कि ये आवे, तो चलो लिखते हैं यहाँ। इतना लाना कितना है 71, 2 भरने से या 1 भरना से, 2 भरने से, 2 भरने से ठीक आना चाहिए। 2 दूनी 4, 2 चौक 12, 2 चौक 8 और 1 9, 2 तिया 6, हाँ ठीक आया। 2 भरने से तो 2 भर दे हो गया ये वाला आंसर। आगे अब इधर जोड़ घटाव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पॉइंट के बाद 3 को बोला था, 3 को ले आया, 1.72732, ठीक। हाँ तो आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर है बुआ, देखो 16 16, इसका मान निकाल के और 16.84 प्लस 1.6384 से उसको जोड़ना है, ठीक है। इसका मान निकालना है, इसको बिना मान निकाले इसके हिसाब से जोड़ने वाला है, ठीक है। तो आराम से होगा, देखो ध्यान से, इसको पहले इसका मान निकाल लेते, पहले नहीं इसका रूट तोड़ लेते हैं, उसके बाद इसी के हिसाब से उसको बनाना है, ठीक है। तो एन दूगो ये अकेला हो गया, तो एक का एक में एक घटाओ, खत्म कहानी। इधर जोड़ो तो 2, 63 उतरेगा। इसमें कितना रखे कि ये आवे, ये छोटा आवे, इससे 3 रखना होगा, 3 3, यहाँ भी 3 3 तिया 9, 3 दूनी 6 है, बड़ा हो गया थोड़ा सा बड़ा हो गया, यानी 2 रखना होगा, 2 2 2 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 माइनस पर 9 4 13, 4 1 5 19 बच गया। यहाँ जोड़ेंगे तो 22 और 2 44, 84 उतरेगा। अब कितना करे कि आवे उतना, हमको लगता है 6 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 7 चौक 8 है, 9 चौक 36, कितना रखना होगा रे बाबा। हमको लगता है 2 4 है, 8 9 18, 7 रखने से कितना होता है, 37 37 49, 7 चौक 28, 29 30 31 32, 3 बचे, 7 दूनी 14, 15 16 17, इतना आया था। 8 रख के देखते हैं, शायद मुझको 8 8 4, हाँ 8 रखने से ठीक आएगा। 8 8 64, 8 चौक 32, 33 34 35, 36 37 38 का 8 है, हाथ में 3, 8 दूनी 16 और 3 17 18 19 आ गया। हाँ सेम 8 रखने से सेम 8 8 8 19 84 सेम आया, खत्म कहानी हो गया घट के। तो देखो इसका आंसर हुआ बाबू कितना आंसर हुआ, कहाँ लिखे, चल यहाँ लिख देते हैं, रूट अंडर 1 6, कैसे लिखेगा नहीं ठीक लगेगा, यहाँ दिख रहा है, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। रूट अंडर 1 6 8 4, 1 6 3 8 4 बराबर आया कितना, 1 2 8। अब देखो ध्यान से, इसका इतना आया तो इसका 13, ये 3 8 4 वही सेम 16 3 8 4, 16 3 छूट गया यहाँ, 3 यहाँ 16 3 8 4, 16 3 8 4, 16 3 8, तो यही चीज़ सेम चीज़, बस पॉइंट का फर्क है। तो पॉइंट 2 अंक बाद है, तो इसका आंसर हुआ तो उतना ही आएगा, 1 2 8 आएगा, लेकिन पॉइंट हुआ 1 अंक हो जाएगा। यहाँ पॉइंट 4 अंक बाद है, तो पॉइंट हुआ यहाँ 1 2 8 में 2 अंक बाद लगेगा। अब जोड़ दो, कितना होगा रे बाबा, 12 1 13 पॉइंट 8 और 2 10, 13 और 1 14 हो जाएगा, 18 2 10 9 8, हमको लगता है इतना आएगा। जोड़ना है तो जोड़ के देख लो, 12.8 और 1.28, 8 8 2 10, 2 और 1 3 और 1 4, 2 और 1 3 और 1 4 है, ठीक है आंसर, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए खत्म कहानी हो गया इसका 2.5 का दूसरा चैप्टर, मतलब खत्म, बहुत दिन लग गया दूसरा चैप्टर लगाने में, खत्म करने में। तीसरा आता है घन और घनमूल देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो समझ में आएगा तो लाइक और कमेंट करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिएगा ताकि अगला वीडियो जल्दी लेकर आवे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, शुक्रिया।